और यही जो आज बिहार में हो रहा है जातिगत जनगणना, मुझे लगता है कि क्षणिक फायदे के लिए जी लॉन्ग टर्म नुकसान करा रहे हैं हम अपना। नीतीश कुमार के 4 बड़े फायदे हैं इसमें। जी नीतीश इतने गिर चुके हैं, इतना उनका राजनीति समाप्त हो चुका है कि बूढ़ा शेर की तरह कंगन फेंक फेंक के फंसा रहे लोगों को। नुपुर शर्मा ने एक बात कही, बिल्कुल निंदनीय है, नुपुर शर्मा पर एक्शन लेना चाहिए था। बहुत बुरा लगता है, एक ही व्यक्ति, एक ही आराध्य है शंकर, उन पे भी इतना हमला। लगातार तस्वीरें देखिए, यहाँ मेरे फ्रिज में शिवलिंग निकल गया, मेरे घर में निकल गया, मेरे यहाँ निकल गया, वहां निकल गया। बुरा नहीं लग रहा है क्या? नीतीश कुमार को ये दिख रहा है कि एक तरफ तो हिंदू के नाम पर काट ले रही है भाजपा, दूसरा राजद काट ले रही है वोट हमारी जाति का। तो अपनी जाति का वोट अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो विधायक भी नहीं बन सकता है जी, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाइएगा? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। अक्सर बिहार के सियासी चर्चा और पार्टी के अंदर की गतिविधियों को लेकर चीरफाड़ होती है, लेकिन इस बार उन मुद्दों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो मुद्दा बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रही है। बिहार में सब कुछ, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ पीछे छूट चुका है, लेकिन जातियों की गिनती को लेकर जितनी दिलचस्पी राजनीतिक दलों के द्वारा दिखाई जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में जो राजनीति हो रही है वो किस तरफ जा रही है। यानी बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जाति आधारित चुनाव होते हैं, जाति आधारित मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है, तो इसी खबर पर चीरफाड़ होगी। हालांकि डॉक्टर साहब अक्सर राजनीतिक चीरफाड़ करते हैं, लेकिन आज कुछ सामाजिक चीरफाड़ भी करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर जो रुचि दिखाई जा रही है, क्या माजरा है, क्यों इतना रुचि भाजपा को छोड़कर बाकी सभी दल दिखा रहे हैं, क्या फायदा होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से कुछ अलग सवाल लेंगे, बिहार की जनता से जुड़ी हुई। डॉक्टर साहब, जातीय जनगणना की चर्चा होती है, कई दर्शक कमेंट करते हैं हमारे वीडियोज में कि जातीय जनगणना पर आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो एक सवाल ये भी रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर जातीय जनगणना पर हम लोगों को दिक्कत है, या हम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं या जो बातें रख रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर भी तो हम लोग सरकार की खिंचाई करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जातिगत जनगणना पर ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है कि हमारी आपकी राय नहीं होनी चाहिए इस पर तो राय होनी चाहिए सबकी ना। समाज से जुड़ा हुआ कोई भी बात होगा तो उस पर तो राय देना होगा ना। आप देखते हैं अक्सर शराबबंदी की मैं खिंचाई करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि वो कागज पर नहीं है, वो कागज पर ही है, जमीन पर नहीं है, इसलिए मैं उसे खिंचाई करता हूँ। अगर आपसे जातीय जनगणना में जात नहीं पूछी जाए तो आप जातीय जनगणना का विरोध नहीं करेंगे या उस पर बातचीत नहीं करेंगे? मैं किसी भी तरह की जनगणना का सपोर्ट करता हूँ, केवल जाति और अलंकार पूछने पर मुझे दिक्कत है जी। आप ये छोड़कर जो पूछना है पूछिए मुझसे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं जब खुद को ब्राह्मण मानता ही नहीं हूँ, स्कूल में पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मणों के गुण को फॉलो नहीं कर पाता हूँ पूरी तरीके से, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मैं कैसे अपने आप को ब्राह्मण आइडेंटिफाई कर दूँ? और आपके पूछने से मैं कैसे बोल दूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ? मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार के अलावा एक बिजनेसमैन जी, यही हूँ, मेरा परिचय यही है। मेरे बच्चे अलग अलग रोजगार करेंगे, उनको अलग अलग। अब ये वो जमाना नहीं ना है कि मतलब लोहार है तो लोहार का बेटा लोहारे बना हुआ है जी, कि उसको आइडेंटिफाई करेगा अपने को लोहारे। हाँ, ये तो नहीं ना होता है। यादव तो मतलब इसका तो मतलब दूधे बेच रहा है, ये तो सच्चाई नहीं ना है। बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान वो यादव जी IAS ऑफिसर थे, पंडित जी को कैसे तमाचा मारते खींच के जी, कितना बवाल हुआ था। तो चीजें अगर उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यादव मारा पंडित जी को, तो बवाल होता है। गड़ा मुर्दा भी उखड़ के चिल्लाने लगा, जिनको अपने आप को कभी माना ही नहीं ब्राह्मण है, वो कारण ब्राह्मण नहीं है, वो भी कैसे मार दिया यादव ब्राह्मण को। यही होता है और यही आप करना चाह रहे हैं कि छोड़िए, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। बात जहां तक है इसके आगे की चर्चा की, तो जातिगत जनगणना से बिहार को अगर फायदा होता है जी, तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा जी, मैं अपना विरोध वापस ले लूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, सारे देश में जातिगत जनगणना हो चाहिए। और यहीं क्यों, इसके बाद अमेरिका में हो, चीन में हो, जापान में हो, पॉटर कूपर जो होता है, पॉटर मतलब क्या होता है? कुम्हार। कूपर मतलब होता है जूता बनाने वाला। तो वहाँ भी हो जाए जनगणना, सब जगह सब विकास करें। कहाँ अमेरिका में जनगणना हुआ है? विकास तो है ना। विकास के लिए जाति जानना जरूरी नहीं है। और बात जहाँ तक जाति जानने की है तो इतना जान लीजिए कि जातियों के अंदर जो उपजातियाँ हैं, बड़ा बढ़िया एक आलेख किसी का मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जातियों के अंदर जो जातियाँ हैं वो असली कारण है जातियों में
अर्थ के विभाजन का सही ढंग से नहीं। माने अगर आप देखिएगा तो एक जनरल कंसेंसस है यादव मतलब यादव, भूमिहार मतलब भूमिहार, ब्राह्मण मतलब पंडित, सीधा ऐसा नहीं होता है। कई जातियां हैं। ब्राह्मण में भी एक ब्राह्मण ब्याह करता है तो कर्म कांड कराता है जी, कोई शादी कराता है तो कोई मंदिर की रखवाली करता है, कोई गौ सेवा करता है तो कोई कुछ करता है। इस तरह से यादवों में भी है, कोई गरीडिया है, कोई गौ पालक है, कोई दूध का व्यवसाय नहीं करता है, और भी चीजें हैं इसमें। तो आपको समझना पड़ेगा कि उन जातियों में जो छोटी जातियां हैं, जातियों में भी जो कम संख्या में जाति हैं, जैसे कि आप कल ही आरसीपी सिंह वाले में तो खूब आया, क्या क्या तो मुझे याद नहीं, मजरौट है, किसरौट है जी, क्या क्या था हमको याद भी नहीं होता, उतना हम जात समझ भी नहीं पाते, झूठ के बोले आपसे। तो वो बातें जब निकल के सामने आती तो पता चलता कि आरसीपी सिंह वाला तो बहुत कम है बिहार में, आरसीपी सिंह वाला कुर्मी बहुत कम है बिहार में जी, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए ना, उसके लिए बढ़िया कार्यक्रम बनना चाहिए ना। जी, एक बात बताइए, आरसीपी सिंह को कोई कमी है क्या? जी नहीं। तो कैसे आप आरसीपी सिंह के लिए अच्छा आरसीपी सिंह के समाज के लोगों के लिए कैसे बनाइएगा? आखिर तो घूम फिर कर आप जाति गिनिएगा, उसको अंत में कहिएगा कि ठीक है अब इसमें से कम पैसा वाला ज़्यादा पैसा वाला कौन है, कौन आता है बिलो पॉवर्टी लाइन, कौन आता है? और अगर आप ये नहीं करते हैं जाति के बाद तब आप धोखा कर रहे हैं। मतलब संजय पासवान जो कह रहे थे वो सही है क्या कि जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए, इसलिए कि ओबीसी की आप बात कर रहे हैं। ओबीसी में हमारे हिसाब से बिहार में हमने जितना देखा है 50-60 जाति तो हमने खुद देखा है ओबीसी में। तो क्या 50-60 जाति में अगर ओबीसी में हमारे यादव, कुर्मी, कोयरी ये सभी प्रभुत्व वाली जातियां हैं, राजनीतिक सूझबूझ भी है, राजनीति में इंटरेस्ट भी रखते हैं, मंत्री विधायक भी हैं, बाकी जो जातियां हैं जो पीछे छूट जाती हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान? बताता हूँ, शुद्धता किसानी करने वाली जो 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 जातियां हैं उनमें अब किसानी करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं जी, और जो किसानी कर रहे हैं उसमें दो तरह के किसान हो गए हैं। एक जो बहुत बड़ी संख्या में खेतों के मालिक हो गए हैं जो उसको बटैया पे लगा देते हैं और उससे शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं, और एक दूसरा है जो उसके यहाँ काम करता है, उसी के यहाँ काम करता है, वो बड़े मालिक के यहाँ काम करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सामंतवाद ने अपना रूप बदल दिया है, ये अब जाति आधारित नहीं है। और सच्चाई हर समाज में सामंतवादी लोग हैं। बिल्कुल, और सच्चाई यही है कि जातियां दो ही हैं बिहार में, गरीब और अमीर। बोलने वाला गलत नहीं है। एक भाजपा से लड़ने के लिए 50 को विभाजन इसी मैंने सनातन में मत कीजिए, और ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा। नीतीश कुमार की मजबूरी है, नीतीश इतने गिर चुके हैं, इतना उनका राजनीति समाप्त हो चुका है कि बूढ़ा शेर की तरह कंगन फेंक फेंक के फंसा रहे लोगों को। तो अगर बूढ़ा शेर अगर बिग रहा है कंगन और उसके पीछे कोई लालची व्यक्ति भाग रहा है तो उसका क्या असर होगा? मरेगा, उसी शेर का निवाला बनेगा। आज अगर आप इनके निवाला नहीं बनते हैं तो इनके बगल वाले का निवाला बनिएगा। हर तरफ वही चल रहा है, A to Z की कोई बात कर देता है। भाजपा कहती है कि नहीं हम मुसलमानों के भी पक्षधर हो गए, भाजपा मुसलमानों के पक्षधर हो गई। मैंने नरेंद्र मोदी नूपुर शर्मा पे एक्ट नहीं किए, जिस दिन से ज्ञान वापी वाला मामला उठा है जी, जी। उस दिन से मेरे आराध्य शंकर जी को कितना गाली पड़ा है, कितना मजाक बनाया गया है। मैं खून का घूंट पी के बैठा हुआ हूँ यहाँ, मुझे नहीं बुरा लगता है जी, बहुत बुरा लगता है। एक ही व्यक्ति, एक ही आराध्य है शंकर, उन पे भी इतना हमला। लगातार तस्वीरें देखिए, यहाँ मेरे फ्रिज में शिवलिंग निकल गया, मेरे घर में निकल गया, मेरे यहाँ निकल गया, वहां निकल गया। बुरा नहीं लग रहा है क्या? जी। इसी देश में ना हूँ और संप्रभुता है, इसलिए उसको गंगा जमुन तहवीर को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हर जाति समाज में कुछ निकम्मे लोग होते हैं, काम बिगाड़ना ही उन्हें आता है, इसलिए मैं इग्नोर करता। लेकिन एक प्रॉफिट पर उन्होंने, नूपुर शर्मा ने एक बात कही, बिल्कुल निंदनीय है। नूपुर शर्मा पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पहले तो नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करके एक्शन नहीं लिया उन पर। जो कानून है इस देश का कि अगर कोई अपमान करता है शंकर जी का, कोई मोहम्मद का पैगंबर का अपमान करता है तो उसके साथ इस देश के कानून के तहत सजा होनी चाहिए। जेल तो होनी ही चाहिए थी नूपुर शर्मा को कि क्यों आपने ऐसा किया। और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए था जो टीवी डिबेट में आकर बोल रहे हैं शंकर जी के बारे में ऐसा वैसी बातें कि शिवलिंग ऐसा होता है। आप जानते क्या है? आप जानते क्या है सरासर महादेव जिन्होंने विष पी लिया, आप जानते क्या उनके बारे में? जी। मैं कितना जानता हूं मोहम्मद के बारे में, जिन्होंने इतना बड़ा इस्लाम को फैलाया पूरी दुनिया में। आप हम क्या जानते? कुछ नहीं जानते हैं हम। तो हम एक दूसरे के धर्म में टांग ना अड़ाएं, जी, साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं तो ईद में जाता हूँ लोगों के यहाँ, मेरे यहाँ भी लोग होली में आते हैं, तो बुरा कहाँ से हो सकता है मेरे लिए वो कौम? हाँ, उस कौम के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, मेरा कौम भी उनके लिए बुरा नहीं सकता, मेरे कौम के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं। यही बात जातियों में भी शामिल होती है। सारे ब्राह्मण को अगर आप कह दीजिएगा कि सामंतवादी है तो कितना गलत है। जी, मैं समाजवादी ब्राह्मण हूँ, मैं समाजवाद की बात करता हूँ।
आरक्षण भाजपा समाप्त कर सबसे पहला वीडियो कौन बनाया था? हर बार आपको याद होगा कि मैं समाज को बराबर करने की बात करता हूं, अंबेडकर का फॉलोअर, लेकिन यहाँ तो गेम दूसरा चल रहा है। भाजपा को हिंदुओं को एक करना है, मुसलमानों से लड़ाना है, वोट प्राप्त करना है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अब करना है तो हाथों गंदा नहीं करना है जी। कहीं नुपुर शर्मा को शहीद कर दिया जाएगा, कहीं किसी और को शहीद कर दिया जाएगा, और अपना हाथ साफ रखना है कि भाई दुबई से रिश्ता भी खराब ना रहे। कहीं तो कहा था बिजनेसमैन है मोदी जी, कुर्सी पे आए तो और समझ में आया बात। पहले राजनीति में बहुत हवा पानी दिया था आने के लिए सत्ता में, ब्याह से पहले देखिए हवा पानी खूब होता है, ब्याह के बाद सब एक्सपोज होता है कि कौन क्या है। लड़का वाला लड़की चिन्ह देता, लड़की वाला लड़का चिन्ह देता है, वही गुटखा पान सिगरेट बिगरेट सब निकलने लगता है। वही हाल है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इस देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हथियार बनाया, और जब जब चुनाव आएंगे तो हथियार बनाएंगे उसको जी। हिंदू को पोलराइज करेंगे और मुसलमानों को ज्ञानव्यापी मिल जाएगा, कभी कोई हिजाब मिल जाएगा, कभी ट्रिपल। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स बहुत समझदार हैं, उन्हें आइडिया है कि वो किस समाज में रह रहे हैं और भारत कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए जी। पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट्स जितने भी हैं, कितनी समस्या है भारत में। और देखिए भले ही आज दुबई के और कतर के लोग इस मसले पर खास तौर पे भारत का विरोध थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये भी कह रहे हैं कि भारत सबसे सेफ जगह है, सबसे अच्छी जगह है, भारत हमारा दोस्त है। और इसी को तो हमें आगे लेकर बढ़ना है ना जी, जी। इंटरनेशनली हम एक पीसफुल सिविलाइजेशन के तौर पे माने जाते हैं कि भाई हम सभ्य हैं, हम शांत हैं, हम लड़ाई नहीं मानते हैं। अब देखिए रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, अब देखिए अमेरिका जो ज्ञान देता है इतना पीस पर, वो क्या करता है जाकर खाड़ी देशों में जी। वही वो अच्छा हो जाता है और हम बुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़बोले हैं जी। हम अपना काम निकालने के लिए, क्षणिक फायदा निकालने के लिए बड़ा घाटा सहने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए और यही जो आज बिहार में हो रहा है जातिगत जनगणना, मुझे लगता है कि क्षणिक फायदे के लिए जी लॉन्ग टर्म नुकसान करा रहे हैं हम अपना। नीतीश कुमार के 4 बड़े फायदे हैं इसमें जी। 4 फायदों के चलते नीतीश कुमार ये करा रहे हैं, वरना नीतीश कुमार के अगर इतना ही बड़ा विजन में होता, देखिए यही नीतीश कुमार साफ दिख रहा है, 2 व्यवहार इनका, क्या तो बुलबुल करता है उसको हम बुला रहे हैं जी जी। उस व्यवहार को समझना पड़ेगा। यही व्यक्ति बिहार के हर कोने में शराब की दुकान खुलवाता है और यही शराबबंदी कराता है। अंगुली माल भी यही फिर साधु बन जाते हैं। तो ऐसे छद्म लोगों से तो बचना चाहिए कि नहीं। यही मोदी जी क्या नहीं किए गुजरात में, और यही मोदी जी नुपुर शर्मा को कह रहे हैं नहीं तुम हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हो, उसको बाहर कर दिया। और भी मैंने सजा नहीं दी गई, कोई उन पर केस करके उनको नहीं जेल में डाला गया, बस पार्टी से निकाल दिया गया ताकि ये खौलता रहे मामला। नुपुर शर्मा इज कोलेटरल डैमेज, उससे कितना नुपुर शर्मा आएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम होते रहना चाहिए। कब तक? 24 तक होते रहे, और 24 में मोदी जी आ जाए और फिर लिबरल मोदी 3-4 साल के लिए फिर मोदी जी लिबरल, क्या सब सर्वधर्म संपन्न जी। तो जातीय जनगणना पर वोटों की वृद्धि की बात भी सामने आ रही है, एक कारण ये भी है। क्या लगता है इसमें कौन कौन सी जो पार्टियां हैं बिहार में वोट प्रतिशत उनका बढ़ सकता है? देखिए जातीय जनगणना से नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा कि नीतीश कुमार का वोट डेफिनेटली बढ़ेगा जी। आप एक बात जान लीजिए, आपके पिता और आपके पिता के भाई चाचा, आपके चाचा का एक पुत्र, आपके पिता के 2 बेटे, और प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा जी। तो कायदे से तो आधा आधी दोनों बाप को चाचा में बंटना चाहिए जी जी। लेकिन अगर कागज पे लाइएगा तो आप 2 हैं वो 1 है, टोटल आप 3 हैं, 3 भाग में ना बंटना चाहिए। और यही नीतीश कुमार को एहसास हो गया है। नीतीश कुमार जान गए हैं कि चूंकि राजद जो है वो तो सिंधमारी कर ही रही उस वोट बैंक में। देखिए वो ओबीसी जो मानता है कि नहीं हमको आरक्षण मिलना चाहिए, वो ओबीसी जो कहता है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन भैया हम पीड़ित हैं जी, हमको चाहिए रिजर्वेशन, वो लालू के साथ खड़ा रहता है जी। और वो हिंदू जो संपन्न है, वो ओबीसी जो संपन्न है, वो यादव जो संपन्न है, वो कुर्मी कोयरी जो संपन्न है, वो भाजपा का सपोर्टर है जी। अगर बहुत माने पैसा है, अब चुनाव लड़ने का मन कर दिया, भाजपा में नहीं लड़ता है, तब कहता चलो राजद में तक जात के नाम पर वोट ले लेंगे, जात में टिकट ले लेंगे, और नहीं मिलता देखिएगा वही रातों रात भागता है। ऐसे नहीं भागता है, तेजस्वी को आरोप लगाते भागता है, क्या अनपढ़ है, 8वीं फेल है, 10वीं फेल है, इसको ये कहते हुए भागता है जी जी। आज देखिए कि सबसे ज्यादा यादव विधायक, सबसे ज्यादा ओबीसी विधायक किस पार्टी जीत कर आए हैं? राजद से। नीतीश कुमार की जाति के लोग जीत कर आए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जाति के जीत कर आए हुए हैं।
नीतीश कुमार को ये दिख रहा है कि एक तरफ तो हिंदू के नाम पर काट ले रही है भाजपा, दूसरा राजद काट ले रही है वोट हमारी जाति का। तो अपनी जाति का वोट अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो विधायक भी नहीं बन सकता है जी, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाइएगा। इसीलिए नीतीश कुमार इस बार कमजोर हुए हैं। तो उनको एहसास है कि जितना दवाई आ रहा है ना, दो बड़ा बीमार होता देखते ना कि सब माथो टेका जाता है, जी जी, आयुर्वेदिक को पिया जाला, इंजेक्शन दिया जाता है, कैसे बीमारी ठीक हो सर्जरी जाए। होता है, सब होता है, माथो टेकाता है और झाड़ू फूक होता है मजारों पर चढ़ा जाता है चादर कि भाई बच्चा ठीक हो जाए, बच जी जाए। जी जी, वही हो रहा है। नीतीश कुमार अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवस्था में बिहार का 70% के आसपास का जनसंख्या ओबीसी का है, वो आपके साथ हो जाएगा। अगर ये पता चलता है ओबीसी को कि नीतीश कुमार, देखिए कैमोफ्लेज तो है ना, अगर भाजपा हिंदुओं को बेवकूफ बना लेती है तो नीतीश ओबीसी को बेवकूफ नहीं बना लेंगे, पोलराइज नहीं कर लेंगे, बना लेंगे। अगर भाजपा पोलराइज कर लेती है हिंदू के नाम पर, कोई विकास नहीं, कोई जो मूल्य वृद्धि उसको कम नहीं करना है, कोई विकास का काम नहीं करना है, कोई रोजगार नहीं देना है, केवल बात करना है जात का, धन का, भाजपा जब इसमें सफल हो जाती है तो क्या ये जो ओबीसी की तथाकथित पार्टियां हैं बिहार में, अगर नीतीश कुमार ही हैं, सफल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मन में डाल देंगे कि तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार से लड़ रहे हैं, तुम्हारे हक के लिए, तुमको तुम्हारा संख्या बताने के लिए, तो कोई भी पीछे पीछे घूमने लगेगा जी। ये तो भाजपा के वोटों मेंटालिटी है जी, भाजपा के वोटों में कटौती होगी, जब भाजपा में भी होगा। और मैं आपको लिखित देता हूं कि जो वोट नीतीश कुमार के जाति का समीकरण का जो छट के जा रहा था राज्य की तरफ, ये भी इनकी तरफ वापस आएगा। तो ये तो फायदा सीधा दिख रहा है जी। तो कहीं ना कहीं इसमें ये फायदा दिख रहा है। आगे के कारणों की तरफ बढ़े तो 24 में चुनाव भी हैं और केंद्र सरकार की तरफ से, यानी यूँ कहें तो लोकसभा देश में चुनाव होंगे और इस लोकसभा चुनाव के लिए अलग एजेंडे की तैयारी की जा रही है। तो क्या ये भी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, ये तो बात पता है भाजपा को कि अब नीतीश कुमार बिहार में जाति गणना कराएंगे जी, तो आंकड़े तो क्लियर हो जाएंगे कि ओबीसी कितना, कौन कितना, और फिर पोलराइजेशन भी उसी लेवल पे होगा। तो एक बात बताइए, जब एक तरफ से छटक रहा है भाजपा का वोट, तो भाजपा ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ रहें, ताकि ये वोट जब उसका कैंडिडेट भाजपा का लड़े कहीं तो नीतीश के कहने पर डिलीवर हो। समझिए इस मेंटालिटी को। अगर नीतीश के पास वो वोट चला जा रहा है ओबीसी का, तो नीतीश अगर कहेंगे कि हम यहाँ प्रत्याशी दे रहे हैं, यहाँ भाजपा प्रत्याशी दे रही है, गठबंधन हमारा है भाजपा के साथ जी, जो कि 2 दिन में आप देख रहे हो खूब दोस्ती हुआ है, गडकरी के आने के बाद से खूब प्यार उमड़ रहा है दोनों में जी, और पुराना प्यार याद आ रहा है जी। और इसके चलते क्या फायदा होगा, नीतीश कुमार के कहने पर, नीतीश कुमार के सभा में खड़े होने पर ओबीसी वोट बैंक जो नीतीश कुमार कम से कम है वो तो ट्रांसफर होगा ना भाजपा को जी। ये भाजपा देख रही है। 24 का चुनाव है, 24 भाजपा राजी भी हो रही है। 24 के चुनाव में कितना सांसद जीत के गया है यहाँ से? 39 सांसद चाहिए होगा ना, फिर 40 चाहिए होगा, लेकिन 40 चाहिए होगा, लेकिन 39-40 सब चाहिए होगा, लेकिन फिर भी ये कहाँ से आएगा? ये पूरी तो भाजपा के नाम पर नहीं मिलेगा वोट, नीतीश के नाम पर भी मिलेगा, नीतीश से गठबंधन रहेगा तब ना मिलेगा। इसलिए नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी ये थी कि भाजपा को दबाव में रखने के लिए ये कर दो डिवाइड। अब वो डिवाइड हो गया तो इतना हिस्सा के मालिक आप ना हो गए, अरे आपके मजबूरी में साथ रखना होगा, आपके गोतिया और आपने खेत बटा गया, लेकिन खेत में जो जाने का रास्ता है वो आपके खेत से होके जाता है बटाते के ना, तो मिला के तो रखना पड़ेगा ना। वो अगर खेतवा में जाना है भाजपा को तो नीतीश कुमार से बना के रखना पड़ेगा ना, तो दीवार खड़ा कर दीजिएगा तो क्या करेगा? ना खेती कर सकता है ना कुछ कर सकता है जी। वही जो है विवाद, उसी को समाप्त भी कर दिया एक बार में नीतीश कुमार ने, और दबाव भी बना दिया भाजपा आपको सोचना पड़ेगा भाई जी। तेजस्वी के सपोर्ट की बात भी चल रही थी, तो बाकी बिहार में जो दल है क्या तेजस्वी के समर्थन में आएंगे जातीय जनगणना को लेकर, जो छोटी पार्टियां हैं बिहार में? तीसरा और बड़ा मुद्दा जो है वो है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी का सपोर्ट मिलेगा, तेजस्वी का ही नहीं मिलेगा, ओवैसी का मिलेगा, जीतन राम मांझी का मिलेगा, मुकेश सहनी का मिलेगा, लेफ्ट की पार्टियों का मिलेगा। नीतीश कुमार के पास हमेशा एक नाव बैकअप में रहेगी। इस नाव से जा रहे हैं भाजपा में एनडीए में बैठ के, यार एकदम आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तभी में नाव डगमगाया तो बगल नाव है तब से कूद जाना है। भाजपा थोड़े कूद जाएगी, भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा तो उसी नाव में डूबेगी, टाइटैनिक लेखा। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक और नाव होगा बगल में, जिस नाव पर वो जब चाहे जा सकते हैं। देखिए तेजस्वी यादव को जितना बार नीतीश कुमार ने बुलाया आए ना, तेजस्वी यादव को थोड़ा क्रेडिट भी दे दिया, हल्का सा जी, बुलाया था तू चिख लो, दे दिया गया। और ओबीसी जो जाति है, आप खुद बताइए मुझे, तेजस्वी यादव को यादव वोट करेगा ना? करेगा। किसको करेगा? तेजस्वी को ही नहीं करेगा। एक आध को छटक गया भाजपा में चल जाए तो अलग बात है, वो भी लोकसभा में मैं कहता हूँ, या विधानसभा में कोई चांस नहीं है। मुसलमान कहाँ जाएंगे? ओवैसी को वोट कर देंगे किशनगंज का गरिया जने, इधर आएंगे तो कहाँ जाएंगे?
तेजस्वी के पास। वही बात है कि ओबीसी के बाकी जातियां कहाँ जाएंगी। देखिए वो दलित, वो महादलित, वो पिछड़े समाज के लोग जो अब बहुत सभ्य हो गए हैं, सच पूछिए तो वो अब सभ्य मतलब इन द सेंस की बुरा मत मानिए, सभ्य मतलब मैं कहना चाहता हूँ जिनके पास पैसा रुपया आ गया, जी शिक्षित हो रहा है, सभ्य मैंने सबसे गलत था यहाँ पे, वो शिक्षित हो गए, जो जिनके पास सब संपन्नता हो गई, वो उस जात के लफड़े में पढ़ते ही नहीं है, बस कास्ट में लिखने के लिए लिखते हैं। देखें कि हम IAS हैं, हमारा बेटा तो जनरल से थोड़ी ट्राई करेगा, मारो उसमें SC ST। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसका सर्वे कराइए कि जो संपन्न हो गए हैं उनको थोड़ा कम मिला, उनको स्वेच्छा से भी छोड़ने की उनको दीजिए। आप सब्सिडी कहते हैं छोड़ दीजिए, बहुत संपन्न है, यहाँ दवाई खाने का पैसा नहीं, आप कहते हैं गैस का सब्सिडी छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद दवाई डालते नहीं, आप छोड़ना पड़ेगा, खत्म कर देंगे, नहीं छोड़ेगा तो खत्म करें। तो वैसी स्थिति में तो ऐसा हर जगह समीकरण बने। मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन इसकी मांगें जब उठती हैं तो सरकारों को सोचना पड़ेगा। EWS रिजर्वेशन हुआ, कहा गया कि सवर्णों का रिजर्वेशन है जी नहीं। तो खास बात ये है कि ये जो मुलाकातें बार बार हो रही हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और अन्य दलों की, इससे भाजपा पर ही दबाव पड़ रहा है ना। अकेले बिहार में कौन सी पार्टी हो जा रही है? जी भाजपा। तो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा सपोर्ट वर्ग नीतीश के पास हमेशा रहेगा, 24 के चुनाव में भी और 25 के चुनाव में भी। तो डर तो भाजपा को रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर जो बातचीत हो रही थी और तेजस्वी यादव के रिश्ते भी लगातार नीतीश से सुधर रहे थे, मतलब अचानक से बिहार में तेजस्वी से भी नीतीश के रिश्ते सुधर गए। 2-3 दिनों से भाजपा के साथ भी जो उनके रिश्ते थे वो अच्छे हो गए। यानी नीतीश कुमार अब ऐसे बिहार में हो चुके हैं, मतलब दोनों तरफ उनका हाथ फैला हुआ है, जिधर से मजबूत से हाथ पकड़ लिया जाए नीतीश उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो अब चौथे मुद्दे की तरफ आते हैं। वोट बैंक में कटौती की बात सामने आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कटौती होगी या इधर बात करें बाकी सभी दलों की? देखिए कटौती तो डेफिनेटली भाजपा में होना है, फिक्स है, और किसी दल को कोई घाटा नहीं होने जा रहा है। बिहार में सभी जातियों का जो दल है, आपको पता है कि किसी जाति ने, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जाति के नाम पर राजनीति नहीं करना है। तो डायरेक्ट तो कोई नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट मलाहों की जाति है, यादवों की जाति है, भूमिहारों की जाति है, सवर्णों की जाति है, मुसलमानों की जाति है, सबकी जाति और सबकी पार्टी भी है अपनी अपनी। और उन पार्टियों के, मांझी जी कौन जाति की पार्टी है, मुकेश सहनी कौन जाति की पार्टी है जी, और इन्हीं पार्टियों के आधार पर स्लीपर सेल चल रहा है बिहार में जी। और जब भी जाति की बात आएगी, हिस्सा लेने की बात आएगी, सभी एक जगह आ जाएंगे, और इससे घाटा तो भाजपा को होना है। मैं बार बार देखो बोल रहा हूँ आपको कि भाजपा को हटाने के लिए इस देश में, चूंकि भाजपा ने जिस निरंकुशता से काम किया है उसमें डर बहुत ज़्यादा है जी। कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी चीज़ें हैं उनको जिस तरीके से भाजपा इंटरफेयर कर रही है और हथियार बना ले रही है, इससे डर लग रहा है बाकी दलों को भी और देश के नागरिकों को भी। तो सभी चाहते हैं कि भाजपा का विकल्प जल्दी बने, लेकिन इसके चलते डैमेज जो होता है ज़्यादा नहीं करना। मतलब आप कहने का मतलब कि आपके घर में घुस गया अगर कोई आपका दुश्मन, तो घर से थोड़ी उड़ा दीजिएगा जी। यहाँ तो वही हो रहा है, घर सही तो उड़ाने की जरूरत, अपना भी घर उड़ा दिए लेकिन दुश्मन खत्म हो जाए। तो भाजपा के खिलाफ जितना पोलराइजेशन करेंगे लोग और जितना हिंदू में डिवाइड करेंगे तो भाजपा कमजोर तो डेफिनेटली होगी। लेकिन ये कह देना कि भाजपा उसका रास्ता नहीं निकाल पाएगी, देखिए वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा, उसके पहले वाली फिर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो ब्रीफ फेज रहा, वो भाजपा अलग थी, उसका सोच सिंगल डायमेंशनल था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो सोच है, चारों तरफ राजनीति में दिमाग लगा रहे हैं लोग और हर पॉसिबिलिटी पर चर्चा करते हैं, एक एक चीज कैलकुलेट करके किया जाता है। अगर यही नुपुर शर्मा का मामला अगर 2014 में हुआ होता तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का स्टैंड लिया होता इन लोगों ने? लेकिन आज 22 की बात है, नुपुर शर्मा जो जिस बंदूक से सामने वाले पर हमला करना था उस बंदूक को ही निस्तनाबूद कर दिया गया। मतलब स्ट्रैटेजी बदल चुकी है, भाजपा बदल चुकी है और नए बदली हुई भाजपा से लड़ने के लिए नए हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के रिश्तों में बिहार में काफी सुधार आए हैं और तेजस्वी के साथ भी नीतीश के रिश्तों में सुधार आए हैं। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर ये बिहार में परसेप्शन बन चुका था कि भाजपा विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश के साथ दोस्ती बढ़ाकर इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से बिहार की जनता को बताना चाहती है कि हम विरोध नहीं कर रहे थे, और तेजस्वी भी इसी बात को बिहार की जनता को बता रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब सभी दल एक ही खेमे में हैं, पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है। जातीय जनगणना पर सब लोग एक साथ खड़े हैं। जातीय जनगणना के बाद आंकड़ा क्या आता है और इन्हीं आंकड़ों पर 24-25 की लड़ाई होनी है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में इतना है।